नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, अगले 24 घंटे 21 जुलाई 2022 आपके जीवन में होने वाला है बहुत बड़ा बदलाव, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके आने वाले 24 घंटों के बारे में, यानी कि आज हम बात कर रहे हैं 21 जुलाई 2022 के बारे में। आखिर कैसे रहेंगे 21 जुलाई 2022 का ग्रह गोचर का प्रभाव, क्या कुछ कह रहे हैं ग्रह गोचर, किस तरह से सावधानियां रखनी और किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि विचारों में बदलाव आ रहे हैं। आपके बार बार उथल पुथल हो रही है, विचारों में बहुत ज़्यादा बेचैनी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है आपके विचार, समझ में नहीं आ रहा है कभी क्या टेंशन है कभी क्या टेंशन है। इन विचारों की वजह से कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हो सकती है। आपकी उलझने कुछ हद तक आप दूर पर कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने आप को तकलीफ देने से बचा पाएंगे। जिस प्रकार से आपके अंदर बदलाव हो रहा है, आपके द्वारा रखा गया लक्ष्य जरूर आपको प्राप्त होगा। काफ़ी इंतज़ार के बाद बड़ी खुशियां जल्द ही आपको मिलने वाली है। सीमित विचारों के दायरे से बाहर निकलकर बड़ा फैसला आप ले सकते हैं। ये फैसला आपके और अन्य लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। प्रसन्नता आपको मिलेगी। लोगों के साथ मिलते जुलते रहने की वजह से नई बातों को कहीं ना कहीं सीखना आपके लिए संभव होगा। युवा वर्ग का उत्साह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण करियर संबंधी बड़ा बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें दोस्तों अगले 24 घंटे की, तो थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल करें। आवेश में आकर के किसी को भी कुछ भी ऐसे शब्द अपने मुंह से ना निकाल के बोलें जिससे कि आपको बाद में परेशानी क्रिएट हो। विवादों की स्थिति उत्पन्न होगी तो बिल्कुल भी विवादों में ना पड़ें, लड़ाई झगड़ों में ना पड़े, किसी से भी बेवजह उलझे ना। खास तौर पर इन बातों का ध्यान रखिए कि अगर कोई सामने से होकर भी बहस की स्थिति उत्पन्न कर रहा है तो आपको हाथ जोड़ करके विनती करके वहां से निकल जाना है, क्योंकि इस समय ग्रह गोचर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति आपको बहुत बुरा फंसा सकती है। इसलिए हो सके तो विवाद की स्थिति से आप बाहर निकल जाएं। सीमित विचारों के दायरे से बाहर निकलकर बड़ा आप फैसला ले सकते हैं। ये फैसला आपके और अन्य लोगों के लिए फायदेमंद होगा। प्रसन्नता आपको मिलेगी। लोगों के साथ मिलते जुलते रहेंगे, इस वजह से नई बातों को सीखना आपके लिए संभव होगा। देखिए, संबंधों में सुधार होगा। आपकी बनाई योजना आगे बढ़ सकती है। अभी के समय में कुछ निर्णय आपको ही स्पष्ट नहीं हुई, इसलिए अभी इनकी चर्चा करना टालें। आपके किसी भी फैसले का विरोध हो सकता है, लेकिन विचारों में आ रही स्पष्टता और आपका निश्चय पक्का होने की वजह से इस निर्णय को आप जल्द ही अमल में लाएंगे। करियर संबंधी बातों को आगे बढ़ाने के लिए करीबी व्यक्ति की आपको मदद मिलेगी। खुद के प्रति पॉजिटिव महसूस होने की वजह से रिलेशनशिप संबंधी में उत्पन्न होने वाली नकारात्मकता दूर होगी। पुराने कर्मों का फल प्राप्त होना शुरू आपको हो चुका है। आपके द्वारा किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण मदद प्राप्त हो सकती है, इसलिए जितना हो सके उतना लोगों के साथ जुड़े रहने की मदद करने की कोशिश करें। आपके जीवन से संबंधित बहुत बड़ा कार्मिक पैटर्न है जो टूटता हुआ नजर आ रहा है। इस कारण रुकी हुई बातों को आप आगे बढ़ाने में सक्षम रहेंगे। देखिए, ज़िंदगी में सभी के उतार चढ़ाव आते हैं। लाइफ में कोई ना कोई टेंशन सभी के बना रहता है। ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है। एक संघर्ष खत्म होता है कि दूसरा संघर्ष शुरू हो जाता है। तो हमें टेंशन नहीं लेना है, इसे एंजॉय करते हुए
प्रेजेंट को एंजॉय करते हुए बिना पास्ट और फ्यूचर का टेंशन लेते हुए हमें ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहना और अपने आप में परिवर्तन करते रहना। परिवर्तन ही ज़िंदगी का नियम है। अगर आप खुद में बदलाव नहीं करेंगे, नेचर में बदलाव नहीं करेंगे, लोगों की अलग अलग थिंकिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इग्नोर करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आगे बढ़ते रहें, लोगों को इग्नोर करते रहें। आपको महसूस होने वाली नकारात्मकता से बाहर निकलकर नए अवसर की तरफ आप ध्यान दें। काम की गति धीमी रहेगी, लेकिन काम को पूरा करने का जज्बा आपका बना रहेगा, जिसके कारण बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाना संभव होगा। परिवार के लोगों का जो विश्वास आपने खोया था वो फिर से प्राप्त होगा, जिसके कारण रिलेशनशिप में आपको सुधार नज़र आ सकता है। देखिए, परिवार की चिंता दूर होती हुई नज़र आएगी। आपको प्राप्त हो रहे साथ की वजह से बड़ी समस्या को आप दूर कर पाएंगे। पैसों की आवक बनी रहेगी। नए खर्चे भी उत्पन्न होंगे, लेकिन ये खर्चा उपयुक्त बातों के लिए होगा, जिसके कारण जीवन शैली में सुधार आपको नज़र आ सकता है। कठिन समय में जिन लोगों ने आपका साथ दिया था, उनके प्रति रखे हुए विचार आपके थ्रू बदलने लगेंगे, जिसके कारण सही गलत का जो फैसला आप है वो कर पाने में संभव होंगे। जिन लोगों की वजह से जीवन में कटुता या किसी न किसी प्रकार की आपको तकलीफ उत्पन्न हो रही है, वो खुद होकर आपके साथ दूरियां बनाएंगे। यानी कि वो लोग खुद आपसे दूर हो जाएंगे जो आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बिल्कुल भी इन्हें माइंड पे ज़्यादा लोड ना ले। जो लोग नेगेटिव होते हैं, जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, पीठ पीछे हमारा बुरा सोचते हैं और हमारे मुंह मियाँ मिट्ठू की तरह जो कहावत फिट होती है इन लोगों पर, तो कहीं ना कहीं इन लोगों से अवॉइड करिए, इनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़े। अगर ये मिल भी जाए तो इनसे इतने प्रेम से बोलिए, इतने प्रेम से बोलिए कि इन्हें खुद ही समझ में नहीं आए कि आखिर क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये खुद कंफ्यूज हो जाए। स्टॉक मार्केट क्षेत्र से जुड़े लोगों का पैसों से संबंधी व्यवहार करते समय उन्हें बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। आपको नेतृत्व दिखाने का मौका मिल सकता है। किसी काम की खुद होकर जिम्मेदारी लेने की वजह से लोगों के मन में आपके प्रति रखे हुए विचार बदलते हुए नजर आएंगे। आपके अहंकार को काबू में रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बोली गई बातों की वजह से खुद के लिए समस्या उत्पन्न ना हो, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अपनी बातों पर अड़े रहने की वजह से नए अवसर आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। जिन बातों को आपके द्वारा दुर्लक्षित किया गया था वो बड़ी समस्या बन सकती है। जीवन संबंधी हर एक प्रकार के संतुलन को बनाए रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। केवल पैसों को महत्व देकर लिए गए निर्णय की वजह से मानसिक तकलीफ आपको हो सकती है। काम की जगह लोगों के साथ विवाद उत्पन्न होगा, लेकिन इसकी वजह से काम पर असर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। मन में पैदा हो रहे डर की वजह से किसी भी तरह का काम करना आपके लिए संभव नहीं होगा। लोगों से मिल रहे कमेंट्स की वजह से मानसिक दबाव आपको महसूस होगा। अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर किसी भी निर्णय को अमल में लाने की कोशिश ना करें। भविष्य में पछतावा आपको हो सकता है। अभी का समय कठिन आपको महसूस होगा, लेकिन काम से संबंधित हर एक प्रकार की तकलीफ को दूर करने की पूरी तरह से आपको कोशिश करनी चाहिए। परिवार के लोगों के साथ जुड़े रहने की वजह से आपको थोड़ा आनंदित महसूस होगा, बहुत राहत आपको महसूस होगी। अगले 24 घंटे 21 जुलाई 2022 का सफ़र आपको यही बता रहा है कि थोड़ा सा सब्र करें। समय बहुत अच्छा आने वाला है। अभी के जो ग्रह गोचर है उनका शुभ प्रभाव आप पर पड़ सकता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना है, किसी के भी बारे में बुरा नहीं बोलना है, किसी का भी अपमान नहीं करना है। ख़ास तौर पर महिलाओं का अपमान करने से बचना है, किसी को भी अपशब्द बोलने से बचना है, गुस्सा करने से बचना है, झूठ बोलने से बचना है। क्योंकि देखिए, कहीं भी किसी भी हद तक आप कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपके साथ हो ही जाती है कि आपके सब्र का पहाड़ टूट जाता है और आप गलती कर बैठते हैं। तो बस थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रख लीजिए। अपने आप को पूरी तरह से आप पॉजिटिव तो नहीं बना सकते, लेकिन एक दिन आप ट्राई ज़रूर करके देखिए। कल का दिन बड़ा विशेष है। विवाद में बिल्कुल ना उलझे, किसी से भी बोलचाल नहीं करनी है, बहस नहीं करनी है। विनम्रता लेकर आएँ अपने शब्दों में, कठोर वचनों का प्रयोग ना करें। किसी से भी बात करें तो बहुत अच्छे से, तरीके से, सलीके से बात करें। साथ ही यह भी ध्यान
ध्यान रखें कि ज़िंदगी में जो भी होता है ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, तो अगर ईश्वर की मर्ज़ी ये है तो आप उसे एक्सेप्ट करें, परेशान ना हो। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सिर्फ संघर्ष को अपनाते रहें, ईश्वर का प्रसाद समझकर अपने प्रेज़ेंट को एन्जॉय करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।